हाय हेलो, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ गया है। मैं हूं, ये बाद में बताऊंगा। ये है पूनम और मेरे साथ है अमित जी। जैसा हम बहुत देर से आपको बता रहे थे, टीजर चल रहे थे, प्रोमो चल रहे थे कि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन अफसोस शाहरुख खान नहीं आए हैं स्टूडियो में। क्या कह रहे हो अमित जी, उन्होंने अपना एक बहुत ही खास दोस्त हमारे यहाँ भेजा है और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ हरविंदर सिंह नेहरा से, उर्फ हैरी। हाय हैरी, हाउ आर यू? हेलो सर, वेलकम इन पत्रिका स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। हैरी भाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, सेजल कितने हैं? सेजल जो है कि जी वो थोड़ी जी हॉलीडे मनाने के लिए बाहर गई है, बाहर गाँव थोड़े दिनों में वापस आ जाऊगी। तो जब वो इतने नहीं आएगी तो मैं थोड़ा जा ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ काम संभाल लें। तो हैरी भाई आप 2 दिनों से ਤੁਸੀਂ जयपुर हो जी, आप राजस्थान हो। कल आप बड़े आपके सोशल मीडिया पे लोगों ने खूब शेयर किया आपके साफे वाला लुक और वगैरह। कैसा राजस्थान आप आते रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं जयपुर में तो मेरा वैसे भी बहुत प्यार है आप लोगों के साथ, पत्रिका सिद्धार्थ साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ। काम भी मैंने बहुत यहाँ किया है, अशोका यहाँ बनाई, करण अर्जुन यहाँ बनाई, बहुत सारी फिल्में, चाहत यहाँ पे शूट की है। बट क्योंकि हैरी जो है, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, जब हैरी में सेजल, तो वो गाइड का कैरेक्टर है जी। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे, गाइड का एक अपना एक रोमांस होता है, खूबसूरती होती है। तो ऐसे ही हम सोच रहे थे एक बार, तो ऐसा लगा गाइड इंडिया में बोलें तो क्या नाम पहले आता है। तो स्ट्रेंजली एंड फॉर्चुनेटली आई थिंक राजस्थान का नाम आता है। द होल कलरफुलनेस, कि जैसे वो लोग, मैं दिल्ली का हूँ तो शायद यहाँ बहुत आ रहा था इसलिए ऐसा लगा, बट एवरीबडी फेल्ट आई शुड बी हियर। कही कि ये क्लासिकल लव स्टोरी होगी। वो क्लासिकल को आपकी हर फिल्म, मैक्सिमम फिल्म लव स्टोरी होते हैं और आपके फैंस के लिए वो क्लासिकल हो जाती हैं। आपकी नजर में क्लासिकल क्या है? एक्चुअली गलत फहमी है मेरी, हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती। मैंने सिर्फ 4 लव स्टोरीज की हैं, लेकिन मुझे लगता है वो इतनी अच्छी डायरेक्टर्स ने बना दी कि मैं उन्हीं से ज्यादा जाना गया हूँ। तो कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मे बी दिल तो पागल है, और बहुत अगर खींचमतानी। शाहरुख भाई, ये फिल्म का जो नाम है, ये इम्तियाज भाई का तय किया हुआ है कि आपका पसंद किया हुआ है? ये एक्चुअली हम दोनों ने तय नहीं किया, ये रणबीर कपूर और करण जौहर ने तय किया है। हम वर्किंग टाइटल से काम करते हैं, तो उनका वर्किंग टाइटल रिंग था, क्योंकि जो अनुष्का का कैरेक्टर है सेजल, उनकी एक अंगूठी गुम जाती है एंगेजमेंट की, तो उसको ढूंढने में ये एक सफर पे निकल पड़ते हैं। शुरुआत ऐसे, और तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रिंग रखा हुआ था। और एक दिन रणबीर, हम शूटिंग कर रहे थे, हमने फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की थी, और रणबीर आए, और वो इम्तियाज़ के बहुत करीब है। आई थिंक आलिया भी थी, आई थिंक करण भी थे, कुछ एक ही स्टूडियो में थे हम लोग। तो उन्होंने आके बोला, यार वो इंग्लिश पिक्चर है, व्हेन हैरी मेट सैली। तो पिक्चर वैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो क्लासिकल लव स्टोरी पार्ट है, तो इसका नाम हैरी है, उसका सेजल है, वो रख लो। एंड देन करण सेड कि जब वी मेट जो है। शाहरुख, अभी जो क्लिप हमने देखा है उसमें सेजल आपसे कहती है सेजल का मतलब, और कुछ ऐसे सीन उसमें क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मतलब नहीं जाना, लेकिन सेजल का एक्चुअली मतलब है वेव, जो लहर, हिंदी में लहर को सेजल बोलते हैं, तो मतलब समुद्र की लहर को। तो वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनका नाम लहर है, लेकिन मैं उनसे इतना इरिटेटेड हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बिल्कुल मतलब जानने की जरूरत है, मुझे तुम्हें ही जानने की जरूरत नहीं है। सो कहानी का तत्व ये है कि उनके गले कोई पड़ जाता है जो बिल्कुल उनके विपरीत है, और जैसा प्यार में होता है कि जो बिल्कुल विपरीत होते हैं वो हमको कंप्लीट करते हैं। सो आई थिंक उन दोनों का जो मिलन है उसकी वजह से बढ़ता है, और फिर वो साथ रहते हैं या नहीं, देन द फिल्म गोज अहेड एंड देन यू कैन। जी जी। अभी 2 दिन पहले हमने बटरफ्लाई जो लॉन्च किया है, आप ट्रैक्टर पे भी बैठे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिल्म में भी बैठे? हाँ, चला ट्रैक्टर चलाना मैं 1-2 फिल्मों में चलाया, मैंने चेन्नई में चलाया है, वीर ज़ारा में चलाया है। वो वीर ज़ारा वाला बहुत पुराना था, तो बड़ा मुश्किल से चला, तो फिर ना अमूमन मुझे ट्रैक्टर पे बिठा के गाना गवाते हैं। मैं अभी कभी भी ऐसे नॉर्मल ट्रैक्टर पे बैठ के खेती नहीं की मैंने। तो चेन्नई में भी गाना गा रहा था, इसमें भी गाना गा रहा था, फिर गाओ भी, और ऐसा बहुत तेज तेज चलता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो डेब्यू किया था जी, तो जो केमिस्ट्री पब्लिक को रास आ रही है, आपको क्या लगता है कि 2008 में जो अनुष्का आपके साथ थी, 2017 में भी वही अनुष्का है? ऊपर से तो वही दिखती है लेकिन हमने क्या, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मेरे साथ की, तो ना एक वो स्पेशल बॉन्ड हो जाता है, जैसे दीपिका के साथ है बिकॉज ऑफ ओम शांति ओम, अनुष्का के साथ है, तो एक प्यार हो जाता है। आई थिंक जिन लोगों के साथ अपना काम का पहला कदम रखो, तो एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप है अनुष्का की हमसे, हमारी फैमिली से। सो एक कंफर्ट है। It's not like you're just working with a professional colleague.
जोक के लिए जब इसे गाया है तो हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ गुनगुना। नहीं, वो अरिजीत की आवाज ही है, वो मेरी आवाज नहीं है। अरे नहीं, मैं इतना गा सकता होता तो मैं तो रॉकस्टार बन जाता। कैसी आवाज सुनने को मिलती है? मैं बड़ा ही, मैं सफर का ही था मैं सफर कर, मैं बहुत खराब गाता हूँ, बहुत। ओके सर, एक डायलॉग हो जाए, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ओके, तेरी आंखों की, शुरू कैसे होता है? तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखी। नमकीन, हाँ मस्त है। ओके, अमित के लिए कहूंगा तो अजीब लगे। थैंक यू सो मच। मुझे पूनम, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपने दिल की धड़कने थोड़ी सी साइलेंसर लगाओ, यहाँ तक आवाज आ रही है, धक धक। अमित, तुम्हारे लिए मैं ना रईस का जो डरावना डायलॉग है, तुम्हारे लिए वो बोल देता हूँ। नहीं, अच्छा वाला ही बोलता हूँ। अम्मी जान कहती थी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वाह वाह वाह, बिल्कुल। वाह। शाहरुख सर, रियल लाइफ में रोमांस जाना जाता है शाहरुख के नाम से, कि शाहरुख मींस रोमांस, तो रियल लाइफ में आप रोमांस को किस तरह से देखते हैं? मैं रियल लाइफ में पूरा बहुत ही बोरिंग हूँ मैं, और मैं बहुत शर्मिला हूँ और मुझको इतना रोमांस करना आता नहीं। तो मैं अमूमन जो भी डायरेक्टर या राइटर लिखते हैं, मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे यश जी हैं, टिल इम्तियाज साहब, आदि, करण, जितने भी लोगों ने, अजीज़ मिर्ज़ा, वो ना मुझे लगता है थोड़ा सा औरतों की तरह सोचते हैं जी, और इसलिए उनकी लव स्टोरीज बड़ी सेंसिटिव होती, तो वो जो कहते हैं मैं कर देता हूँ, और इसकी वजह से मैं किंग ऑफ रोमांस बन चुका हूँ। लेकिन असली लाइफ में मैं आई थिंक रोमांटिक, मैं इतना शर्मीला हूँ कि मुझको रोमांस करना आता ही नहीं है। मुझे अगर कभी ऐसा खैर मौका नहीं मिला, लेकिन जब मैं यंग भी था तो मैं लड़कियों से ज़्यादा अच्छी तरह बातचीत नहीं कर सकता। मुझे नहीं आता क्या चीज़ के जो मैं फिल्मों में करता हूँ उसमें से कोई चीज़ में असलियत अगर मुझे कोई लड़की कह दे कि ये कहो या वो कहो या एक्सपेक्ट करे मुझसे, तो मैं रियल लाइफ में बहुत शर्मीला हूँ, तो मुझे रोमांस नहीं आता। बट फिल्मों में मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी, मैं मानता हूँ उसमें, और मैं भी लड़कियों की तरह सोचता हूँ। मेरे जो एहसास है, मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट अ गर्ल फील्स लाइक, सो वी ट्राई टू बी सेंसिटिव अबाउट अ लव स्टोरी, तो वो थोड़ा बहुत मेरे लिए ठीक हो गया। मैं खुद तो अपने आप को मैं एक्शन स्टार समझता हूँ कि मैं फाइटिंग वाइटिंग कर लूँगा। शाहरुख भाई, आप पत्रिका से आपका एक जुड़ाव रहा ही है, पत्रिका टीवी भी आप आए, हमने नया शुरू किया, मुबारक हो। बिल्कुल, पहले भी आते रहे हैं। एक चलते चलते, हमें पता आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, कार्यक्रम समाप्त करने का सिग्नल हो गया है हमारे कंट्रोल टीम की तरफ से। चलते चलते शाहरुख भाई, जो दर्शक आपके फैंस दिख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूं एक शेर के माध्यम से। आप सब जीवन में कुछ ना कुछ सपने रखते हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आप शाहरुख भाई की तरह सफल हो। मोहम्मद और लतीफ़ा फातिमा जिस तरह से अपने बेटे शाहरुख खान पे फक्र करते हैं वैसे करें। शाहरुख भाई, एक शेर बोल रहा हूं, पहली लाइन आपके लिए डेडिकेटेड है, अगली लाइन जो दर्शक यंगस्टर खास करके सामने बैठे हैं उनके लिए है। हमें फक्र है तुम पर, तुम आसमान हो, हमें फक्र है तुम पर, तुम आसमान हो, पहचानो अपनी शक्ति, तुम हिंदुस्तान हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक शाहरुख भाई, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका, एंड पूनम का, एंड पत्रिका का, और सब लोगों का राजस्थान में कि मुझे हमेशा इतना प्यार दिया है। और बहुत मुबारक भाई बहन जितने भी बैठे हैं, बहनें कोई नहीं मानती अपने आप को, लेकिन जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे सारे के सारे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यही चाहूँगा, जिस प्यार से आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, उतना ही प्यार पत्रिका के, टेलीविजन को और बाकी सारे जितने उनकी पब्लिकेशंस है को हमेशा मिलता रहे। चलते चलते आपकी रिलीज डेट और दर्शकों को आप बताएं। हाँ, जब हैरी मेट सेजल 4 अगस्त को रिलीज हो रही है पूरे इंडिया के अंदर, आपको वक्त मिले तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए। थोड़ा हंसी मजाक है, रोमांस है, गाने अच्छे हैं, एंड मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी सो मच।